हेलो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। कंपनी के द्वारा फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो वीडियो में डिविडेंड को समझेंगे और बीपीसीएल के बिजनेस को भी समझने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मई 22 में सोमवार का दिन है दोस्तों, नोट करके रखिए क्योंकि उस दिन रिजल्ट आने वाले हैं भारत पेट्रोलियम के और साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो जब मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूं तो बीपीसीएल एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड कंपनी रही है पास्ट में। ये आप देख सकते हैं डेटा। फाइनेंशियल ईयर 21 में आप देखेंगे 79 रुपीज का डिविडेंड उनके द्वारा आया था, लेकिन इसमें एक बड़ा स्पेशल डिविडेंड भी था 35 रुपए का। इस केस में असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी थी और वो रिफाइनरी उन्होंने उस समय में बेचा था और डाइवेस्टमेंट का भी गवर्नमेंट का उस समय में प्लान था, तो प्रॉफिट्स भी उन्होंने बहुत सारा किया हुआ था, तो एक स्पेशल डिविडेंड आया था और कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ था। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 22 आप देखिए 16 रुपए का डिविडेंड आया हुआ था। इनफैक्ट आप देख सकते हैं, अगर आप डिविडेंड को देखेंगे तो जैसे फरवरी है या मार्च है, उस समय में डिविडेंड जरूर आता है। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो खत्म हुआ है, कोई भी डिविडेंड आया नहीं है। अभी मई 16 को आएगा, लेकिन इससे पहले कोई भी जो इंटरिम डिविडेंड है, चाहे वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी डिविडेंड आया नहीं है। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, तो ये क्या है, अगस्त के महीने में 6 रुपया का डिविडेंड आया हुआ है। तो देखिए, ये फाइनल डिविडेंड है पिछले जो फाइनेंशियल ईयर 22 का। जैसे अभी देखिए मई 22 को यहां पर डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो सिर्फ अनाउंसमेंट होगा, फिर जो डिविडेंड की जो एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है, वो आते आते जुलाई अगस्त हो जाएगी, फिर पेमेंट आते आते फिर अगस्त सितंबर, ऐसा पास्ट में ऐसा हुआ है। तो वैसा ही यहां पर हम नहीं कह सकते ना कि अगर रिकॉर्ड डेट अगर जुलाई या अगस्त की है तो फाइनेंशियल ईयर 24 जो अभी जो चल रहा है उसका डिविडेंड है। नहीं, फाइनेंशियल ईयर 23 का डिविडेंड है। तो ये क्यों ऐसा हुआ है, क्यों इस बार वो डिविडेंड नहीं दे पा रहे थे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां पर प्रॉफिट्स के आंकड़े लेकर आए हैं। तो आप देखिए, पहला आंकड़ा है अप्रैल से सितंबर 6 महीनों 2022 जो हाफ ईयरली का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं 6486 करोड़ का बीपीसीएल ने लॉस किया है। एक बम्पर प्रॉफिट करने वाली कंपनी ने अचानक से बम्पर लॉस भी कर दिया 6 महीनों का। अगर आप देखेंगे, क्या रेवेन्यू नहीं किया? रेवेन्यू आप देखिए 2.67 लाख करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया है। इनफैक्ट जो आपके हमारे घर के पास जो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल के क्या पेट्रोल पंप बंद थे? बंद तो नहीं थे, बिजनेस तो हो रहा था। फिर उसके अलावा उनका रिफाइनरी का जो बिजनेस है, रिफाइनिंग का जो बिजनेस है, वो भी हो रहा था। बिजनेस यहां हुआ है, रेवेन्यू यहां हुआ है, लेकिन लॉसेस भी हुए हैं। लेकिन Q3 में थोड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला। टर्न अराउंड में 1747 करोड़ का हमको प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब Q1, Q2 अच्छा नहीं था, Q3 में थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो 9 महीने के जो लॉसेस हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं। ठीक है, अब जो डिविडेंड आ रहा है, अगर यही क्वेश्चन डिविडेंड के बारे में मैं अगर एनालिसिस कर रहा होता, समझ लीजिए 5 महीने 6 महीने पहले में, तो मेरा एक्सपेक्टेशन रहता कि चीजें बहुत ही वोलेटाइल है, डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। लेकिन डिविडेंड आ तो रहा है और ये एक होप दे रहा है। 9 महीनों का रिजल्ट अभी भी 4000 4500 करोड़ के लॉस में है, लेकिन ये एक होप दे रहा है कि एक बड़ा प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट आएगा तो बड़ा डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन हो सकता है। बड़ा डिविडेंड तो 16 रुपया, ऐसा तो देखिए पिछले जो फाइनेंशियल ईयर थे तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुए थे। तो इस बार एक जो डिविडेंड जो है प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि प्रॉफिट्स यहां पर क्या होने वाले हैं। तो जब 22 मई को जब डेटा आएंगे तो हमको पता चलेगा। एक चीज है जो इंडियन ऑयल के बहुत ही रिसेंट में यहां पर रिजल्ट आए हुए हैं, क्योंकि दोनों ही डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं, उनके 10,800 करोड़ के यहां पर रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट्स हुआ है। तो वो एक होप जरूर देता है कि ये 9 महीनों के लॉस को भी Q4 का जो रिजल्ट है उसको प्रॉफिट कर सकता है। बाकी 22 मई को हमको पता चलेगा। अब बिजनेस को हम समझें उससे पहले दोस्तों, आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर कुछ प्रीमियम कोर्सेस आपको फ्री में मिल सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। ये 200 ऐप डाउनलोड के लिए था, ऑलरेडी मैक्सिमम ऐप डाउनलोड हो चुके हैं, कुछ ही स्लॉट बाकी हैं। आप अगर 18 तारीख से पहले ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको भी मौका मिल सकता है इन प्रीमियम लर्निंग वीडियोस को एक्सप्लोर करने का। और रेगुलरली मैं यहां पर लाइव मास्टर क्लास भी लेता रहता हूं और फ्री इन्वेस्टिंग रिलेटेड मटेरियल्स भी शेयर करता रहता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को भी शेयर किया हुआ है। अब देखिए, यह डेटा समझना बहुत जरूरी है। जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई थी, अभी मैं बीपीसीएल बात कर रहा हूं और अभी मैं देखिए कहां यूक्रेन में बात ले गया, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। जब लड़ाई हुई थी तो क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे,
भारत में तो उतना बढ़े नहीं थे। और ये सेम लॉजिक इंडियन ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी लागू होता है, क्योंकि तीनों डाउनस्ट्रीम कंपनीज को नुकसान हुआ था। ठीक है, तो जब उनको बहुत बड़ा यहां पर नुकसान हुआ क्योंकि तेल के प्राइसेस बढ़ गए और यहां पर मार्केटिंग में उनको जो मार्जिन्स हैं वो उनको लॉस होना शुरू हो गया। देखिए आप Q1 में पेट्रोल जो हम आप भरवा रहे थे पंप में, एक्चुअली में बीपीसीएल तब 10 रुपया लॉस कर रही थी, डीजल में 16 रुपया लॉस कर रही थी। इनफैक्ट डीजल में Q2 Q3 में भी उन्होंने लॉस किया है। अभी Q4 का जब नंबर्स आएगा तो हमको पता चलेगा कि Q4 में उन्होंने प्रॉफिट थोड़ा सा किया है या फिर लॉस में ही है। तो इसीलिए एक पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े नहीं थे। आपने भी देखा होगा पेट्रोल के प्राइस लगभग पिछले एक साल से बिल्कुल फ्रीज ही हैं, लेकिन उस समय में एक्चुअली में बढ़ना चाहिए थे। तो लॉस किसने एब्जॉर्ब किया? बीपीसीएल या फिर इंडियन ऑयल या एचपीसीएल, जो डाउनस्ट्रीम की जो कंपनीज हैं उन लोगों ने। तो अब उम्मीद है Q4 में, चूंकि जो क्रूड के प्राइसेस हैं अब तो वो 100-120 डॉलर नहीं रहे हैं, अब 70-80 के डॉलर में आ गए हैं, तो अब इनको प्रॉफिट हो सकता है। बाकी इंडियन ऑयल ने तो एक अच्छा यहां पर प्रॉफिट दिखाया ही है। अब बीपीसीएल में भी देख लेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे कि किस हिसाब से यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज हमको समझनी है। और उसके बाद में उनके रिफाइनिंग मार्जिन भी मजबूत रहे थे, लेकिन रिफाइनिंग मार्जिन इतने भी मजबूत नहीं थे कि जो मार्केटिंग लॉसेस को वो इक्वल कर पाए। तो वो भी हमको यहां पर समझना है। उसके हिसाब से इंडियन ऑयल के रिजल्ट थोड़े से अच्छे रहे थे, क्योंकि उनका रिफाइनिंग का भी एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। अब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, हमको पता चलेगा अब यहां पर कौन सा एक रिस्क प्ले आउट कर सकता है। वो ये है कि अगर क्रूड के प्राइसेस फिर से बढ़ जाते हैं, शूट अप कर जाते हैं, तो फिर से थोड़ा सा नेगेटिव यहां पर हो सकता है। ओवरऑल एक टर्न अराउंड का एक्सपेक्टेशन है बीपीसीएल की तरफ से, जहां पर उन्होंने लॉस किए हुए हैं Q1 Q2 में, Q3 में प्रॉफिट किया हुआ है, और Q4 में हमको नहीं पता है क्या रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन डिविडेंड वो अनाउंस करने वाली है। तो एक हिंट तो जरूर मिल जाता है कि एक बिजनेस में टर्न अराउंड या प्रॉफिट्स हो सकते हैं। मिलते हैं 22 मई को दोस्तों नए डेटा के साथ, बीपीसीएल के डिविडेंड और प्रॉफिट्स के डेटा के साथ। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।